पहली बात तो मस्जिद जाता नहीं, घड़ी देखता रहता है किस टाइम खुतबा शुरू होगा तब जाऊंगा। अल्लाह अकबर, कलफ लगे कपड़े पहने, पैसा जो दे दिया है खुदा ने, अबू इतनी आ गई है अब इसकी नजरों के सामने कोई जचता ही नहीं है। उस टाइम जाएगा जब खुतबा शुरू हो जाएगा। इमाम मेरे खिलाफ बोल भी कैसे सकता है? दुनिया हफ्ते में एक बार दावत खिलाती, मैं 3 बार खिलाता हूँ। सब 100 रुपए देते, मैं 150 रुपए देता हूँ। रख अपने 150 रुपए को, ऐसे 150 रुपए की जरूरत नहीं है मौलवी को जिसके घमंड ने तुझे इतना गुमराह कर दिया है। खुतबा देख के घड़ी से निकलता है, घड़ी देख के घर से निकला, मस्जिद में आया, पहला पैर मारता है पैरी में आके, ताकि पता चल जाए पठान आ गए हैं मस्जिद में, जमींदार आ गए हैं मस्जिद में। लोग मुड़ के देखते हैं किसने जूता बजाया है, लोग देखते हैं अच्छा पठान आए हैं, यूं जगह छोड़ते हैं, आइए आगे आइए, सफे खाली होती जा रही है। तुझे पता है हुक्म ये है अगर खुतबा शुरू हो जाए या लोग सफों में बैठ जाए तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाया करो। किसी की गर्दन उछालने की जरूरत नहीं है, कदम बढ़ाने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुझे ठेकेदारी का भूत सवार है। लोगों ने रास्ते दिए, चलता चला गया, आओ पठान आकर के बैठो। बैठ करके घड़ी देख रहा है, कभी इमाम को देखता कभी घड़ी को। इमाम समझ गया जल्दी में है, उसने खुतबा शोट किया, जल्दी से नमाज पढ़ाई, इसने 2-4 सजदे किए, आस्तीन ने साफ की, काला झाड़ा निकलने लगा। रब कहता मेरे फरिश्तों इससे पूछो तो सही, ये मस्जिद में करने के आया था, मुझे डराने के लिए आया था या मेरी इबादत करने के लिए आया था? अगर इसको इबादत करनी थी तो इससे कहो ये घमंड क्यों लेके आया था, इसे बता दो, या तो घमंड का सरिया निकाल दे, वरना उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात नहीं दिखा दूंगा। मैं यही तो कहता हूँ, मस्जिद में आया करो तो बाप की जागीर समझ के नहीं, खुदा का घर समझ के आया करो। और मस्जिद की हकीकत तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। दिलों में जगह पैदा करो, जगह जहां जगह मिले वहीं बैठ जा। वो खुदा दिलों के हाल जानता है, बेशक सुभान अल्लाह, दिलों के हाल जानता है। हाँ, क्या ये नहीं होता? अभी जुलूस में झंडे टकरा गए, झंडे तो लठिया चल गई, कोई झंडों के डंडे निकाल के चला दिए। तकलीफ होती है, हुजूर की उम्मती हो, क्या वो दौर नहीं पलट आया 1400 साल पुराना कि पैर पैर से लड़ जाते थे तो सदियों जंगें होती थी? आज फिर वही कंडीशन है। और यार हुजूर वाले वो नहीं होते जो बदले लेते हैं, हुजूर वाले वो होते हैं जो माफ कर दिया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कभी भाई को माफ करने का जिक्र हुआ हमने? मौलवी कहते हैं जा बाप से माफी मांग ले, कि नहीं जी अब्बा तो माफी नहीं करते, मेरे अब्बा को तुम नहीं जानते, बड़े टेढ़े मेरे अब्बा, और शर्म कर शर्म, बाप को टेढ़ा कह रहा है। कसम खुदा की बाप बाप होता, कितना भी पत्थर दिल बाप है, तूने कितना भी बाप को सताया है, जब रात को दुनिया सोई हो चला जा, बाप भी सोया हो उसके कदमों में बैठ जा, आहिस्ता से पैर पकड़ ले, उसकी आंख खुलेगी, तुझसे सवाल नहीं करेगा, तुझसे बोलने से पहले बाप रो देगा। जब बाप रोए तुझसे कहेगा बेटे इतनी रात को क्यों बैठा है, कहना पर नींद नहीं आ रही थी, बस माफ कर दो। बाप बाप होता है, कसम खुदा की। फिर उसके लहजे देखना, फिर उसका तेवर देखना, कितना गुस्सा था सब खत्म। वो कहेगा बेटे तूने आने में देर कर दी, मैंने तुझे कब का माफ कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान। ये बाप होता। आज हम सबों को माफ नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। दावतें कर रहा बंदा, दावत में जाके देखो, हम देखते। हाँ, प्रधान की दावत करनी हो ना, विधायक की, तो जूतियां घिसले, तुम जरूर आना साहब, तुम नहीं आए तो पार्टी खाली रह जाएगी। और सगा बाप बैठा देख रहा है। एक बार बेटा मुझसे भी कहते, किसी ने कहा यार बाप को भी मना ले, तो कहता नहीं नहीं, मेरे बाप ने मुझे चौराहे पर थप्पड़ मारा था, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा अपने दस्तरखान पर, शर्म कर, वो बाप है। बाप के थप्पड़ से कभी औकात घटा नहीं करती, औकात बढ़ा करती है। लोग कहते हैं ना अब्बा प्यार नहीं करता, गलत। क्यों नहीं करता? क्या नहीं जी मैं कुछ भी करूं मेरा अब्बा कभी रोते ही नहीं, माँ रो देती है मेरे लिए। हमारी कौम कितनी अच्छी है, बिल्डिंग बनवागा तो कह देता ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ी ली तो कह दिया मेरी माँ की दुआ। क्यों? अब्बा बद्दुआएं करता रहा था क्या? हर जगह माँ की दुआ। बाप ने बद्दुआएं की? या कोई बाप बेटे की तरक्की देख के परेशान होता है? हर बाप का ख्वाब होता है कि यार मेरी धूप में कटी है, मेरे बेटे की छांव में कट जाए। हर बाप का ख्वाब है। अगर तुम्हारे जेबों पे कलम लगा है तो कमाल तेरा नहीं, कमाल तेरे बाप की मजदूरी का। अगर बाप ने मजदूरी ना की होती आज तेरी जेब पे कलम नहीं लगा होता, आज तेरे बदन पे ये प्रेस के कपड़े नहीं होते। इन्हें पहन के आज बाप से रिश्ता तोड़ दिया।
मिलाद वाले मुस्तफा के चाहने वाले हो, मिलाद वाले मुस्तफा के चाहने वाले हो, और मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले हो। हम मिलाद वाले लोगों ने क्या किया, यही कि हम अपनों को माफ ना कर सके, तुम्हें क्या पता। अल्लाह अकबर, कितने नसीब वाले हो, हुजूर की शान क्या है, सुनो तो सही मैं बताने लगा हूँ प्यारे। अल्लाह अकबर, हजरत आदम को रब ने पैदा किया, रूह भेजी जाना तो वो वापस आ गई। उसने कहा दिल नहीं लगा इसलिए वापस आई। रब ने महबूब का नूर रखा हजरत आदम के अंदर, फिर रूह गई, अब वापस नहीं आई। तो रब ने कहा वापस नहीं आएगी। उसने कहा जब से मोहम्मद का नूर आया है अंदर जाके बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तेरे मेरे नबी की शान। पहली बात तो रूह जाने तैयार नहीं, तो जब हुजूर का नूर रखा गया तो रूह वापस आने बाहर आने तैयार नहीं। हजरत आदम की पुश्त में हुजूर का नूर, तो फरिश्ते पीछे पीछे हाथ बांध, फिर वो नूर रखा पेशानी में, फरिश्ते आगे आगे। हजरत आदम कहने लगे या अल्लाह, कुछ दिन फरिश्ते पीछे थे हाथ बांध के, अब आगे आगे। रब ने फरमाया कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरे महबूब का है। क्या मतलब? का मतलब यह है कि जब पुश्त में नूर था तो फरिश्ते पीछे खड़े होकर नूर मोहम्मद देखते थे, जब पेशानी में आया तो फरिश्ते पेशानी में नूर मोहम्मद देखते आगे आ गए। कहा ये कमाल तुम्हारा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। मैं कहता हूं इनकी ज़बानों को फालिज नहीं होता जो कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं जिन रहमों में गया वो रहम भी शान वाले थे, मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा ना, बरेली वाले अहमद रजा ने तो नहीं कहा, अगर मैं कहूं आला हज़रत ने कहा तो कहेगा भाई अकीदत है, लेकिन मुस्तफा कहते हैं मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाली, मैं जिन रहमों में रहा वो रहम भी शान वाली। और एक रिवायत में मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरी 7 पुश्तों के नाम याद करके लाएगा मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान। जिनके नामों में इतनी बरकत है उनकी जात में कितनी बरकत है। मजाक बात है यार, हर बंदे की तमन्ना है कि मैं देखता काश के आला हजरत की माँ कैसी थी। हर आशिक चाहता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने गौसुल आजम को जन्म दिया। हर बंदा सोचता है वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी जिसने हसन हुसैन को जन्म दिया। सुभान अल्लाह। अगर इनकी माओं की शान ये है तो मुझे बता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने नबियों के इमाम को जन्म दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सोच सकते हैं कभी इस बात को, कितनी अजमतों वाली माँ। उससे फरमाइश की भाई ने कि थोड़ा हुजूर का शजरा भी बयान कर दिया जाए और हुजूर की विलादत पे भी कुछ बातें हो जाए। तैयार बैठे सारे लोग, मगर ऐसे शजरे की तैयारी नहीं होती है। यहाँ तक मैंने बोला, यहाँ से आपको बोलना पड़ेगा। जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर वंगर के उम्मीद में आके बैठे हैं, ऐसा तो नहीं है कि घर से खा के नहीं आए थे कि जो लंगर मिलेगा वही खाना। अगर ऐसा उम्मीद है ना तो फिर थोड़ा सा घर से खा के आया करो, इतना कि सुभान अल्लाह कहने की कुछ ताकत बनी रही। ताकत है ना सुभान अल्लाह बोलने की, जरा बोल के दिखा दे। माशाल्लाह ये मोहल्ला हमारा बड़ा मजबूत है। मजबूत तो ये भी है ना, मगर ये है कि ये कैमरों के सैलाब की जद में आ गया। नहीं इस गुस्से में सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे क्या आप? जरा आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूँ, आप जरा वहीं से बोलते भाई सुभान अल्लाह। ये मामला आप पहले लगाना चाहिए था, ये सिस्टम आपका था कि आप रस्सियां बांध के कहते थे भाई ये तुम्हारी हद इधर है। आइंदा यही करना कि ये साइड की हद इधर डाल देना, सामने सिर्फ सुनने वाले लोग होने चाहिए। अब मुझे भी इधर ही देखना, कभी इधर देखना, इधर वाले पकड़िए। माशाल्लाह। और कैमरे वालों तुम भी जरा सुभान अल्लाह बोल के दिखा दो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं तुम कतई बोलने तैयार नहीं हो, तुम्हें तो यही देखना कितनी एमबी चली गई है। जरा बोले सारे मिलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात है, मैं शजरा बयान करूंगा ना तो मैं जब आपको इशारा करूंगा आप सुभान अल्लाह बोलेंगे ना, तो इसमें आपका फायदा ये आपको नेकी मिलेगी, मेरा फायदा ये कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। बात साफ ही अच्छी रहती है भाई। हाँ मैं खाली तुम्हें नहीं बताता सुभान अल्लाह, मैं अपना भी फायदा बता दूं, मैं सांस ले लूं। ठीक है क्या बोलना जरा आप बता दें। सुभान अल्लाह। सारे बोले सुभान अल्लाह, सुभान। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? जरा ऐसे बोलो ना कि ये मंसूरपुर का मजमा। जी। हाँ
मंसूरपुर का मजमा, जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करना प्यारे, ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हुआ है। ये बात भी अर्ज करता चलूं प्यारे, आज अपने शादी के हालात देखिए और दुनिया की नसीब वाले दूल्हा की जिंदगी देखिए, वो दुल्हन कितने नसीब वाली होगी जिसके निकाह में अब्दुल्लाह होंगे। अल्लाह अकबर, वो दूल्हा कितनी अजमतों वाला होगा जिसके निकाह में नबी की माँ आई होंगी। आज अपने हालात देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, काबे के अंदर आराम कर रहे हैं। तवाफ से फारिग हुए, लेट गए, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरा दिखाई दिया, देख करके हैरत में थे। आने वाले ने अब्दुल मुत्तलिब का जी कहा सुबह हो तो उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा के घर पे जाना और उनकी बेटी आमिना से अपने अब्दुल्लाह का निकाह कर देना। आप कहते आने वाले, ये तो पता बता दिया, मगर ये तो बता तू कौन है। आप मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। कहा किस लिए आए हो? अब्दुल्लाह के निकाह की खबर देने के लिए आया हूँ। पता चला दूल्हा जितनी शान वाला होता है, रिश्ता कराने वाला भी उतनी शान वाला हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान।